बुद्ध का अगला जन्म या बुद्ध का वही जन्म, या मनुष्य का अगला जन्म या मनुष्य का वही जन्म। पूरी दुनिया में जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, जो मैनकाइंड है, वो अपने जन्म के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, या अगले जन्म के बारे में, या जन्म होगा या नहीं, या जन्म कैसे होता है, वो मरेगा या नहीं, या अमर होने के लिए क्या करना है क्या नहीं, इसकी जिज्ञासा सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी कितना भी बीमार हो, कितना भी बूढ़ा हो, कितना भी परेशान हो, मगर मरना नहीं चाहता। मरने से उसको बहुत डर लगता है। भगवान बुद्ध ने व्यक्ति कैसे जन्म लेता है और कैसे मरता है, इसके लिए ही घर छोड़ा कि दुख कैसे आता है, कैसे जाता है, बुढ़ापा कैसे आता है, कैसे जाता है, मनुष्य के कष्ट कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, सुख कैसे आता है, कैसे जाता है। ये प्रश्न बार बार आता है। मैं इसको थोड़ा बताने की चेष्टा करूंगा, क्योंकि कई लोग मुझे पूछते हैं कि पुनर्जन्म के बारे में बताइए। भगवान बुद्ध जब पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, वैसे तो वो कई पेड़ों के नीचे बैठे हैं, मगर जो भक्त लोग हैं वो पीपल के पेड़ की ही महिमा करते हैं। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं जब उन्होंने खीर खाई है, यानी कि दूध पिया है। खीर को दूध बोलते हैं, क्षीर भी बोलते हैं। और वो जामुन के पेड़ के नीचे 11 साल की उम्र में बैठ के उन्होंने ध्यान साधना की कपिलवस्तु के अंदर, और साल के वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने बोधि को हासिल किया। यानी पेड़ उन्हें जो मिल गया वो उस पर बैठ जाते थे। वो ऊपर सर उठा के नहीं देखते थे कि पेड़ कौन सा है और किसका है। उनको पेड़ से शेल्टर चाहिए, छाया चाहिए, एक सहारा चाहिए, वो उन्हें किसी भी पेड़ से मिल जाता था। तो सारे पेड़ बराबर। तो वहां बोधि वृक्ष के नीचे जो रात के, वैशाख पूर्णिमा के रात के पहले पहर में, तीसरे पहर में और दूसरे पहर में क्या देखते हैं। विपश्यना के अंतिम चरण में है। ध्यान लगाने की पूरी दृढ़ साधना की हुई है कि जब तक नहीं उठेंगे, हिलेंगे भी नहीं, क्योंकि बार बार हिलते हैं साधना खराब हो जाती है, जब तक आखिरी बिंदु ना देख लें कि कैसे शरीर काम करता है। तो पहले पहर में जो देखते हैं वो देखते हैं भूतकाल, यानी कि शरीर आया कैसे है, शरीर में जो ये सॉफ्टवेयर काम करता है, जो मन काम करता है, ये कहां से आया, कैसे आया, इसकी कितनी फाइल और कितने फोल्डर हैं। वो सारे के सारे फाइल और फोल्डर को खोल कर देखते हैं और वो देखते हैं कि कैसे ये पहले से आया है, इसमें क्या क्या चीज आई है, क्या क्या चीज इसमें नहीं है। उसी वैशाख पूर्णिमा की रात के दूसरे पहर में वो देखते हैं कि आगे ये कैसे काम करता है, जिसको दिव्य चक्षु के नाम से, दिव्य चक्षु का मतलब है जो दिखाई देने वाले चक्षु हैं, यानी कि सामने जो व्यक्ति है, सामने जो चीज है, सामने जो प्रेजेंट में जो चीज है, उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में बता सकते हैं। इसी ताकत और इसी बल से वो जो लोग उनके पास आते थे या जो लोग उन्हें रास्ते में मिलते थे या जो अपना पूछते थे कि इनकी गति क्या रहेगी, सुगति है या दुगति है, तो वो बताते थे कि इसकी गति सुगति है या दुगति है, क्योंकि वो एनालिसिस कर लेते थे उसको देखकर अंदर तक, डीप तक। और तीसरे पहर में उनको कमाल की चीज मिली जो उन्हें पटिच्च समुत्पाद, प्रत्यय समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, जो इस पूरी धम्म का और बुद्ध की जानकारी का केंद्र है, वो उनको मिला, जो 12 कड़ियों में उन्होंने बाद में बताया। और उन्होंने देखा कि कैसे जीवन बना मेरा और कैसे जीवन आगे बनेगा। जब उनको ये रहस्य खुल गए कि जीवन मेरा इस तरह से बना, और उनको ये समझ में आ गया कि जीवन आगे मेरा ऐसे बनेगा, जब आगे बनेगा जो जन्म होगा, तब उनके मुंह से एक उद्गार निकले अपने आप, शब्द निकले अपने आप। उन्होंने कहा कि जीवन बनाने वाले, अब मैंने तुझे देख लिया है, समझ लिया है कि जीवन कैसे बनता है, जन्म कैसे होता है, जाति कैसे होती है, जाति को जन्म बोलते हैं। और अब मैं तुझे वो मटेरियल ही दूंगा, वो सामान ही नहीं दूंगा जिससे तू जीवन बनाता है, क्योंकि जीवन बनाने के लिए सामान तो चाहिए, उसी से जीवन बनता है। तो बनाने वाला जो है वो मटेरियल है, सामान है, और जो सामान है उसको उन्होंने प्रत्यक्ष संबोध में बताया है। कोई अलौकिक शक्ति या चमत्कारी शक्ति नहीं है। कॉज है एंड उसका रिजल्ट है, यानी कॉज है, रिजल्ट है, कारण है, कारण का परिणाम है। जो चीज अभी है वो बाद में जो हो गई वो उसका परिणाम हो गई। वहां से डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या जो कॉज एंड इफेक्ट या कारण और उसका परिणाम या हेतुवाद, ये सारे के सारे जितने सिद्धांत थे एक ही नाम है, वहीं से उन्होंने देखे और वहीं उन्होंने बताए। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में, तथागत बुद्ध ने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बताई जो उन्होंने ना तो एक्सपीरियंस की हो, ना समझी हो, ना देखी हो। किसी सुनी सुनाई बात पे या कहीं किसी ने बता दिया ऐसी बात पे उन्होंने कभी नहीं बताया, उसके लिए स्पष्ट मना भी किया है।
उन्होंने कभी भी पुनर्जन्म शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने जन्म इस्तेमाल किया, जिसको नेक्स्ट बर्थ बोलते हैं, यानी कि अगला जन्म। और अगला जन्म तो सबका होता है, यानी कि मैं जो बैठा हुआ हूं यहां, मैं अगला जन्म हूं अपने माँ बाप का, और मेरे जो माँ बाप हैं वो मेरे पिछले जन्म हैं। मेरा जो पुत्र है वो मेरा अगला जन्म है, यानी कि उस अगला जन्म है, और मैं उसका पिछला जन्म हूं। यानी कि डेवलपमेंट की एक चेन तो चल रही है। कैसे चल रही है? क्योंकि हम जो आज मनुष्य 5 करोड़ साल में बना हुआ है, ये ऐसा नहीं था। हम बंदर से, मंकी से बनते बनते यहां तक पहुंचे हैं, और अब बीमारियों से घिर के, और समय से, और मौसम से, एटमॉस्फेयर से घिर के, और जो हमारे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको व्याणा बोलते हैं, या जिसको ह्यूमन का सॉफ्टवेयर बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं मन, या जिसको बोलते हैं नाम। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो अपने सिस्टम में बताया है, उस समय नाम और रूप बताया है। रूप का मतलब है कि मैं जो बैठा हुआ हूं, हार्डवेयर, और जो मेरे अंदर सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वो मन है, उसको ह्यूमन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ह्यूमन हार्डवेयर और ह्यूमन सॉफ्टवेयर, ये ठीक ऐसे आप